ये कहानी है एक गरीब मजदूर आदमी भुवन की, जो अपने पूरे परिवार को लेके काम की तलाश में शहर आया था। उसका पूरा परिवार मेहनत मजदूरी करके अपने दिन गुजारता था। वो हर रोज मेहनत करके कमाने वाले लोगों में से एक था। जब तक वो रास्तों पर उतरकर कुछ ना कुछ काम न करे, तब तक उसे खाना नहीं मिलता था। बड़ी मुश्किल से उन्हें खाना मिलता और उनके दिन कटते थे। दिन भर मेहनत मजदूरी करके वो फुटपाथ पर बनाई हुई झुग्गी में सो जाता था। ऐसे ही एक दिन जब वो काम पर निकल रहा था, तो उसे पूरी सड़क सुनसान दिखाई दी। रास्तों पर कोई गाड़ियां भी नहीं दिखाई दी और दूर दूर तक कोई आदमी भी नहीं नजर आया। फिर भुवन थोड़ा आगे जाकर देखता है, तब पीछे से जोर से एक डंडा उसके ऊपर पड़ता है। वो घबराकर झट से पीछे देखता है, तो उसे दिखता है कि एक पुलिस वाला उसे डंडे मार रहा है। अरे साहब रुको साहब, साहब क्यों मार रहे हो साहब? ए पागल, कहाँ घूम रहा है? चल भाग यहाँ से। पता नहीं लॉकडाउन चल रहा है, पूरा देश बंद है। अगर दोबारा सड़क पर दिखा तो बहुत मार खाएगा। लेकिन साहब ये लॉकडाउन होता क्या है साहब, और ये सब कुछ बंद क्यों है? अरे पागल, कौन सी दुनिया में है तू? यहाँ कोरोना नाम की महामारी आई है, महामारी। अगर घर से बाहर निकलेगा तो इस बीमारी का शिकार होके मर जाएगा। चल भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते पागल। ये कह के उसने एक और डंडा उसके पीठ पर मारा। वो बेचारा घबराता हुआ दौड़ता हुआ अपने परिवार के पास चला गया। फिर उसके परिवार वालों ने पूछा तो उसने बताया कि कोई महामारी आई है जिसकी वजह से देश बंद है और सड़कों पर भी नहीं जा सकते। तभी भुवन का बच्चा बोला, लेकिन बाबा हम बाहर जाकर सड़कों पर कुछ नहीं बेचेंगे तो हमें खाना कैसे मिलेगा? सड़क पे कुछ बेचने के लिए लोग तो होने चाहिए ना बेटा। बाहर भीख देने के लिए भी कोई आदमी नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूख से ही मर जाएंगे। फिर बेचारा भुवन सोच में पड़ जाता है कि अब क्या करे। 2 दिन गुजर जाते हैं। उसका परिवार भूख से परेशान हो जाता है। बच्चे भूख के मारे रो रहे होते हैं। भुवन को अपने परिवार की यह हालत देखी नहीं जाती, लेकिन वो गरीब कर भी क्या सकता है। उसके पास उतने पैसे भी नहीं है कि वो 2 दिन का अनाज घर में भर के रख सके। और बाहर निकला तो दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा जो उसे काम दे सके। उसके परिवार की ऐसी हालत उससे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए पुलिस की मार पड़ने के बाद भी वो बाहर निकलता है। फिर भुवन को पता चलता है कि सरकार गरीबों के लिए राशन बांट रही है। फिर भुवन वहां चला जाता है। भुवन को वहां जाकर पता चलता है कि राशन सिर्फ उन्हें ही मिल रहा है जिनके पास राशन कार्ड है। बेचारा भुवन, जिसका रहने का ठिकाना नहीं, उसे राशन कार्ड और आधार कार्ड कहाँ से मिल पाएगा? फिर भुवन मायूस होकर वहां से निकल जाता है। फिर उसे पता चलता है कि किसी सरकारी स्कूल में गरीबों के लिए खाने का इंतजाम किया गया है। वो जैसे तैसे वहां पहुंचता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि वहां बहुत बड़ी लाइन लगी है। लोग अपने हाथों में डिब्बे थैलियां लेकर बहुत देर से कड़ी धूप में खड़े हैं। भुवन भी उनके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। खाने की लाइन इतनी लंबी है कि उसका नंबर आते आते 5-6 घंटे उसे वहां लग जाते हैं। दोपहर के 3 बज जाते हैं। कड़ी धूप में नंगे पांव वो इस लाइन में खड़ा है, इस आस में कि आखिर कुछ खाना मिल जाए और अपने भूखे बच्चों का पेट भर सके। जब उसका नंबर आता है तो उसे पता चलता है कि लोगों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उसका नंबर आते आते खाना खत्म हो गया। बेचारे भुवन का दिल बैठ जाता है। वो मायूस होकर अपने परिवार के पास लौट जाता है। सड़क से जाते जाते फिर पुलिस उसे पकड़ लेती है और कहती है, ए पागल, तुझे एक बार बोले तो समझ नहीं आता? सड़क पर क्यों घूम रहा है? साहब आप एक काम करो, इससे अच्छा आप मुझे मार ही डालो साहब। मेरा परिवार 2-3 दिन से भूखा है साहब। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। हमारे पास खाना तो छोड़ो साहब, पीने के लिए पानी भी नहीं है साहब। ये महामारी हमें मारेगी कि नहीं पता नहीं साहब, पर ये भूख हमें जरूर मार डालेगी साहब। मैं अपने परिवार को मरते हुए नहीं देख सकता साहब। इससे अच्छा कि आप मुझे मार ही डालो साहब। ऐसा बोलकर भुवन जोर जोर से रोने लगता है। तब उस पुलिस वाले को उसकी दया आती है और वो उसे अपने पास का कुछ खाना और सामान देकर अपने परिवार के पास भेज देता है। दोस्तों, हमारे देश में गरीबी एक समस्या है और उसी में हमारे देश में कोरोना की महामारी आई है। और इस लॉकडाउन की वजह से गरीबों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। उन लोगों के पास खाना तो छोड़ो, रहने के लिए घर भी नहीं है। दोस्तों, लॉकडाउन सबके लिए एक जैसा नहीं होता है। हो सके तो अपने आसपास के मुश्किल में फंसे लोगों को जितनी मदद कर सके उतनी जरूर कीजिए।